महाराज जी, चरण वंदना। महाराज जी, अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान से भगवान को अश्रद्धा मानना हुआ क्या? ये भगवान को मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? यही यही तो समस्या है अज्ञान की। यही अज्ञान की समस्या है। खेती में बोया बमूल है और हे भगवान कलमी आम आ जाए, लंगड़ा आम आ जाए, नहीं आया तो कांटे आए, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तुम देखा नहीं बोया क्या है? कोई भी हो, आज तुम पैदा हुए हो, अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारा रखा हुआ है। तो तुम्हारे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, क्या तुम भगवत समर्पित हो गए? क्या तुम्हारा अखंड चिंतन चल रहा है? क्या तुम भगवान में तन्मय हो? फिर बात करके देखो। आरती पूजा कर दी, 4 अगरबत्ती लगा दी, शुभ कर्म बन गया। उससे वो भयानक कर्म थोड़ी मिटने वाले हैं। हाँ, तो काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो जाती है। माना ही नहीं भगवान को। माँ कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है, पिता कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है। साधारण संबंधों में देख लीजिए, बोले वो तो ऐसा खाता था, तो भाई पिता तो पिता है, मुझे पिता ही कहेंगे। साधारण संबंधों में असाधारण शुद्ध सच्चिदानंद भगवान को हम मान रहे हैं, हमारे हमारे कार्य में जो पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जाओ। तुम मेरा पार्षद है अर्जुन, सुख दुख में समान भाव रख, लाभान में समान भाव रख, जय पराजय में समान भाव रख, मेरा स्मरण करते अपने कर्तव्य को कर, तब मानेंगे तुम्हें भगवान के तुम जन हो। कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उससे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे दे तो बिक जाएंगे वो। पत्रम पुष्पम फलम तो ये में भक्ता प्रेक्षति। कामना कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान है नहीं, कामना पूर्ति कैसे करोगे? आप भगवान के समर्पित हो जाओ, आप जो ही प्यारो करे सोई में भावे। दूसरी बात हो गई, 100 रुपया कमाओगे, मेहनत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा 100 रुपया कैसे आते हैं। और वही अरबपति आदमी आपको गोदनामा ले ले तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरे अरबों रुपया आपके हो गए। ये है शरणागति। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा से भगवान में क्या फर्क पड़ता है? तुमको भगवान नहीं है, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही, तुम्हारे में फर्क पड़ जाएगा। और है, रो, उनको पुकारो, उनका आश्रय ले लो, वो बचा लेंगे। नहीं ऐसे प्रवाह में बहते चले जा रहे हो। कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है, यही नहीं है। अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और कहते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहाँ बैठे या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को तरता है, बोले कहाँ है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जा, हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है, उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां ना दुख है ना सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है ना मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, ना शोक है ना भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं। इसको तो नष्ट ही होना, आदमी तो कर नष्ट हो जाएगा, बचा पाओगे क्या? तो बस जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई, और बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण हो रहे तो दुर्गति होगी। निकलते आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी, अगर नास्तिकता है तो वो तुमको और भ्रष्ट करती चली जाएगी और परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ये मृत्युलोक कर्म भूमि है, पूरी संपूर्ण कर्म भूमि। जैसे खेत में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बो आप जो है नीम और आपको उसमें अंगूर मिल जाए, ऐसा नहीं है। गेहूं बोगे तो सरसों को नहीं मिलेगी, सरसों बोगे तो गेहूं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शास्त्र बने, संत जन उपदेश कर रहे, सत मार्ग में चलो, गंदे पापाचरण मत करो जो तुम्हें दुख देने वाले, जो पूर्व के है उनका भोग हम भोग लेते हैं। राधा राधा राधा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी कि सह जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सदैव न दुख रहता है न सुख रहता है, सदैव न विपत्ति रहती है न संपत्ति रहती है। इस सृष्टि का क्रम है, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, तो इसको हम झेलते हुए निकल जाते हैं। राधा 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 करते हुए चले जाते हैं। महाराज जी क्या भगवान से मांगे ही ना? नहीं मांगिए, पर छूट दे दीजिए कि प्रभु उचित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर उचित नहीं है तो हे मंगल होना, आप कभी पूर्ण मत करना। और आप